राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वेदिका रिस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य को, पर दुर्भाग्य से मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। हर एक को लगता है कि अगर वो अपनी मानसिक दुविधाओं के बारे में बात करेंगे तो उनको पागल समझा जाएगा। इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा सबको मिल जाए, इसके लिए ये दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं करती हूँ बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है भावना अग्रवाल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ क्या होती है और इनमें क्या फ़र्क है। फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें वो सब कुछ आ जाता है जैसे कि हाइजीन इश्यूज, अच्छा खाना पीना, हमारे चेकअप्स। और मेंटल हेल्थ मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य, यानी हमारे विचार, हमारा दिमागी संतुलन। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम सबको पता है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही हॉस्पिटल वाले एक चार्ट पकड़ा देते हैं कि जब ये बच्चा 3 महीने का होगा तो ये इंजेक्शन लगाना है, जब वो 6 महीने का होगा तो ये इंजेक्शन लगाना है, और बहुत सारी हिदायतें भी दे दी जाती हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल हेल्थ के लिए मेडिकल फील्ड में लगभग 50 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आँखों का अलग डॉक्टर है, बालों का अलग, हार्ट का अलग और किडनी का अलग। मेरे कहने का मतलब है कि फिजिकल हेल्थ में हर चीज़ के लिए एक अलग प्रॉपर ब्रांच है। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ के लिए जिम और पार्क्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, हेल्थ क्लब्स हैं, होम्योपैथी है, इवन डाइटिशियंस भी हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी किसी ने आपको बताया है कि अपने दिमाग को स्वस्थ कैसे रखना है, इसमें कौन से विचार आने चाहिए और कौन से इग्नोर करने चाहिए, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसको गलत चीज़ों से कैसे बचाना है और क्यों बचाना है, इन चीज़ों को बारे में हमें कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? हमारे पास सिर्फ 1 या 2 ही ब्रांचेस हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, एक तो साइकोलॉजी और एक साइकाइट्रिस्ट। तो ज़रूरत है इस चीज़ को थोड़ा समझने की। हालांकि आज साइंस भी यही कहती है कि 80% डिसीज़ यानी बीमारियां वो हैं जो दिमाग की गलत सोचने की वजह से होती हैं। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ये पॉइंट आप समझ नहीं लेंगे तब तक ये वीडियो तो ख़त्म हो जाएगा, पर आपको बात अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है। एक लड़का है जिसका नाम निकोलस जेम्स है और जिसका जन्म 4 दिसंबर 1982 को हुआ था, और वो ऑस्ट्रेलियन का नागरिक है। इसके ना तो जन्म से हाथ थे और ना ही पैर, और इसने दुनिया के वो सारे काम किए हैं जो शायद दोनों हाथ पैर वाले लोगों ने भी नहीं किए होंगे। जब ये 10 साल का था तो इसके मन में भी यही सवाल और परेशानियां थीं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे हाथ पैर नहीं हैं, शायद मैं पूरी लाइफ दूसरों पर निर्भर रहूँगा। ये इतने डिप्रेशन में चला गया कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये बच गया। एक दिन इसके पिता ने इसको एक मैगजीन दी। उस मैगजीन में इसने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल को ऐसे ही किसी एक अपाहिज व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन उस आदमी ने इस आर्टिकल में लिखा कि अगर भगवान ने किसी को बनाया है तो किसी मकसद के लिए ही बनाया है। भगवान जो करते हैं या जो देते हैं वो किसी मकसद या अच्छे के लिए ही देते हैं। जब इसने इस आर्टिकल को पढ़ा तो उसकी मानसिकता बदल गई। उसे लगा बात सही है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना है। तो इसके बाद इसने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए और लगभग 14-15 साल की उम्र में इसने एक कंपनी भी खोली जिसका नाम था एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड। उसमें ये मोटिवेशनल लेक्चर्स देता था, बुक्स लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था,
सारी दुनिया में घूम घूम कर दुनिया को ये बताता था कि जीना कैसे है और जिंदगी कितनी अनमोल है। इसके पास पूरा शरीर ना होने के बावजूद भी वो खुश है और सबसे ज़रूरी बात कि वो काम कर रहा है। ऐसी ही एक लड़की है जिसका नाम है जेसिका कॉप्फ, जिसका जन्म 2 फरवरी 1983 में हुआ था। जब ये पैदा हुई थी तो इसके हाथ नहीं थे। आप खुद ही सोचिए, एक लड़की जिसके दोनों हाथ बाजुओं से ही नहीं थे, उसकी ज़िंदगी क्या होगी। लेकिन ये आम लड़कियों की तरह दुखी नहीं हुई। इसने खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट किया और इसने बहुत सारे सपने भी देखे और अपने हर सपने को पूरा किया। ये पियानो बजाती है, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, ये ड्राइविंग करती है और सबसे बड़ी बात कि ये दुनिया की पहली पायलट है जिसके हाथ नहीं हैं। एंड शी इज़ अ कमर्शियल पायलट नाउ। तो जो हम हाथ पैर वाले नहीं कर सके वो ये लड़की कर गई। एक और लड़की है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, अरुणिमा सिन्हा, जिसका जन्म 20 जुलाई 1989 उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुणिमा एक स्पोर्ट्स गर्ल थी। 11 अप्रैल 2011 को ये ट्रेन में जा रही थी। कुछ लोगों ने चैन खींचने के चक्कर में इसे ट्रेन से धक्का मारकर गिरा दिया और ये ट्रेन से नीचे गिर गई और इसकी टांगों के ऊपर से ट्रेन निकल गई। अब पूरी रात ये वहाँ पड़ी रही। पता नहीं उस रात वहाँ से कितनी ट्रेन इसके पैरों पे से गुजरी। सुबह लोगों ने देखा तो उसे हॉस्पिटल ले गए। अमूमन किसी के भी मन में ये विचार आते हैं कि अब इसकी टांगें चली गई, भगवान ने इसके साथ क्या कर दिया, अब ये आगे की ज़िंदगी कैसे जिएगी। और जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है ना दोस्तों, वो भी शायद ऐसा ही सोचता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे सपने टूट गए। लेकिन इस लड़की ने बिल्कुल इसका उल्टा सोचा। इसने सोचा कि भगवान ने मुझे इतने बुरे हादसे से भी बचाया है तो ज़रूर किसी मकसद के लिए बचाया है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बिताने वाली नहीं हूँ। मेरी गर्दन भी तो कट सकती थी, पर टांगे ही क्यों कटी? तो ज़रूर मेरी लाइफ का कोई बहुत ज़रूरी मोटिव है। फिर इसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ठानी। जब 1-2 महीने इसका इलाज चला तो उसके बाद ही बचेंद्री पाल के पास गई और उन्हें बताया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह गई और कहा कि बेटा, अगर तू इन हालात में इतना बड़ा सपना देख सकती है तो तू कर ही देगी। अब तो दुनिया को सिर्फ तारीख पता चलेगी। और ऑन मई 21, 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। फिर ये रुकी नहीं और एक एक करके दुनिया की 7 पीक्स चढ़ गई और जीतती चली गई। और 2016 में माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से अरुणिमा को राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। तो दोस्तों, इन सारे लोगों के बारे में बताने के पीछे मेरा यही मकसद है कि आप एक चीज़ गौर करिए कि इनका शरीर कैसा है। शारीरिक तौर पर ये सब अपाहिज हैं, लेकिन मनोस्थिति इनकी इतनी मजबूत थी कि इन्होंने इतिहास रच दिया। एक तरफ वो लोग हैं जिनका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक हालत में होता है, एक तरफ वो लोग हैं जिनका शरीर ठीक हालत में नहीं है, लेकिन वो सब मानसिक तौर पर इतने मजबूत थे कि उन्होंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। और एक तरफ वो लोग होते हैं जिनका शरीर बिल्कुल बढ़िया होता है, पर जीवन में थोड़ी सी समस्या क्या आई तो सुसाइड की तरफ चल देते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है आपको समझाने का कि आपका शरीर, आपकी बॉडी कितनी भी मजबूत हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपकी मनोस्थिति क्या है, आपका मानसिक नज़रिया क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपकी जो दुनिया या किस्मत है वो आपकी सिचुएशंस पर या आपके शरीर की अवस्था पर नहीं, बल्कि आपकी मनोस्थिति या मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्ण।